हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन योर अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एसी स्टडी सेंटर। आज इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे जेई मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या रहने वाला है। इस वीडियो में हम कंप्लीट देख रहे होंगे कि आपका कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बनेगा। आप उस हिसाब से एक आंकड़ा लगा सकते हैं और माइंडसेट सेट कर सकते हैं कि हाँ, मैंने अब तक इतनी तैयारी की है तो 99 परसेंटाइल लाने के लिए कितना मार्क्स मुझे स्कोर करना है और उसके लिए मेरे पास क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मैं कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, वो पूरा आंकड़ा मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। और आपको भी साथ ही साथ एकदम ध्यान से इस वीडियो को देखना है और सीखना है। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट आने वाला है कुछ ही दिनों में, जो कि वो ऐसा गिफ्ट है कि आपको दिमाग फट जाएगा आपका वो देख के। बस अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब मैं लेके चलता हूँ आपको मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पे कि क्या सिस्टम होने वाला है, कैसे चीज़ें काम करेंगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूँ तो जो आपका था 2024 में, उसमें आपका क्या सिस्टम था कि 295 या फिर 300 मार्क्स, 300 मार्क्स का ही पेपर है तो उतने पे आपका फुल में फुल बन जाएगा। बट हम थोड़ा सा देखेंगे ना, पिछले साल क्या हुआ था कि स्टूडेंट ने जो फॉर्म फिल किया था वो डेटा था टोटल 12,60,000 के आसपास का, लेकिन इस बार जो फॉर्म फिल किया गया है वो 13,60,000 ऐसे कुछ है। मीन्स फॉर्म ज़्यादा फिल किए गए हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या सिस्टम हुआ है कि अब फॉर्म ज़्यादा फिल किया हुआ है तो अब बच्चे भी ज़्यादा, जाहिर सी बात है, अपीयर ज़्यादा होंगे तो उनमें कुछ अब ड्रॉपर होंगे, कुछ डबल ड्रॉपर होंगे। इस बार क्या हुआ है कि आईआईटी ने वो भी अलाउ कर दिया है कि अब आप 2 बार ड्राफ्ट देने के बाद भी, लेने के बाद भी आप जे एडवांस का पेपर दे सकते हैं। तो उसकी वजह से भी कुछ भीड़ बड़ी होगी क्योंकि जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर में भी पहुंच गए हैं, वो भी जेईई मेंस का एग्जाम दे सकते हैं, देन अगेन जे एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं। भले ही उनके लिए वो क्वालिफाइंग पेपर होगा बट फिर भी वो कंपटीशन रेस करेंगे आपके एग्जाम में। तो अभी यहाँ पे हम समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे पिछला डेटा जो आपका बता रहा है, वो पिछला डेटा ये कह रहा है कि आपका यहाँ पे, चलिए छोड़िए मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। देखिए, पिछला डेटा आपका ये कह रहा है कि यहाँ पे पिछला डेटा ज़्यादा नहीं लिया गया है, बस 98 तक गया हुआ है कि 200 से 204 मार्क्स आपके बन रहे हैं तो भी 98 परसेंटाइल समथिंग आ रहा है। कंपटीशन कहाँ रेज होता है? इधर 99 वाले सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है, बहुत सारे बच्चे इसी जोन में लाई कर रहे होते हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये 2024 का है। अच्छा, ये जो भी डेटा है ये सारा गूगल से रिसर्च करके मैंने लिया हुआ है, मेरा खुद का ये डेटा नहीं है, ठीक है। ये बहुत सारी वेबसाइट से रिसर्च करने के बाद में तब जाके ये डेटा निकाला गया है। उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा कोई पर्सनल इसमें ओपिनियन नहीं है, ये आफ्टर अ लॉन्ग रिसर्च उसके बाद में ये डेटा यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ थोड़ा सा 2025 के बारे में कि क्या सिस्टम होने वाला है। 2025 मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, तो यहाँ पे अगर आप 290 से 300 स्कोर कर रहे हैं तो आपका 99.99 प्लस मीन्स ऑलमोस्ट 100 परसेंटाइल बन जाएगा। देखिए, जेई मेंस में 100 परसेंटाइल आना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं ढंग से तो आपका आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं पहले ना नीचे से शुरुआत करता हूँ, ठीक है, नीचे से, कि क्योंकि मैक्सिमम जनता इधर ही लाई करती है और आपका कंपटीशन रहेगा टॉप में, यहाँ नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी नीचे से समझते हैं। अगर आपका 0 से 9 मार्क्स बन रहा है, ठीक है, इधर मार्क्स है इधर परसेंटाइल है, मार्क्स बन रहा है यहाँ पे इतना मार्क्स बन रहा है तो आपका जो परसेंटाइल आएगा 0 से 20 आएगा। देखो, आपने अगर 0 मार्क्स भी स्कोर किया है जेईई मेंस में, आप पेपर में गए हैं और आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, सिर्फ आपका 0 मार्क्स आ रहा है, फिर भी आपका 10-20 परसेंटाइल तक आ सकता है, क्योंकि 10-20% जनता ऐसी रहती है, वो नेगेटिव में लेके आती है मार्क्स, इसकी बेसिस पे आपका मार्क्स आ जाएगा। मैं खुद बता रहा हूँ अपना, मैथ्स जिस शिफ्ट में बैठा था अप्रैल वाली शिफ्ट में, उसमें मैथ बहुत टफ दे दिया था, उसकी वजह से मैंने मैथ को छुआ तक नहीं, ठीक है। मैंने कहा कि मैं अपना दिमाग बीच में नहीं घुसेड़ूंगा। 0 मार्क्स, 0 मार्क्स पे मेरा मैथ में, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज इंडिविजुअल परसेंटाइल पहले निकल के आता है, फिर ओवरऑल परसेंटाइल बनता है, फिर नॉर्मलाइज होता है, ठीक है, 3 क्राइटेरिया है इसका। 0 मार्क्स पे भी मेरा 33 परसेंटाइल बना, समझो बात को, 0 मार्क्स 33 परसेंटाइल, मतलब 33% ऐसे बच्चे थे जो कि मैथ में नेगेटिव मार्क्स स्कोर किए थे। तो इसलिए आपको अपना दिमाग बीच में नहीं घुसेड़ना है और एग्जाम में जितना आए उतना ही करके आओ। अगर 1-2 मार्क्स भी कम होता है तो उससे परसेंटाइल पे इफेक्ट पड़ेगा, फिर आपकी रैंक कम आएगी और जब रैंक कम आएगी तो फिर कॉलेज में, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इधर बात करता हूँ। देखो, अगर आपका 50 से अप्रॉक्सीमेट 59-60 तक बन रहा है तो आपका जो परसेंटाइल है वो इसी मार्क्स के रेशियो में चल रहा है, जितना मार्क्स उतना परसेंटाइल, लगभग ऑलमोस्ट यही चलता है, ठीक है, कब तक? 100 तक।
ऑलमोस्ट यही चलता है। अगर देखो आपको क्या है 90 अगर स्कोर करना है, ठीक है, 90 परसेंटाइल आपका कहाँ बन रहा है, समथिंग यहाँ पे ये रहा। अगर आपको 90 स्कोर करना है, 90 89 90 परसेंटाइल स्कोर करना है, तो आपको लाना पड़ेगा कितना, 120 मार्क्स। ठीक है, ये ओवरऑल बता रहा हूँ मैं सिस्टम। देखो ये पूरा 2025 जो भी एग्जाम अप्रैल शिफ्ट में और जनवरी शिफ्ट में सबका लेके, अगर आपको जनवरी शिफ्ट में थोड़ा सा अगर आप सोचो इजी शिफ्ट है तो आपको हो सकता है 120 से 130 स्कोर करना पड़ जाए। और अगर हार्ड शिफ्ट है, ठीक है, आपका शिफ्ट जो है, आपका पेपर है जो हार्ड आ गया है, वाली शिफ्ट हार्ड निकल गई, तो हो सकता है 110 तक जा सकता है, 100 भी जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, वो ओवरऑल जब नॉर्मलाइज होगा तो जो हार्ड वाला है उसका स्कोर बढ़ जाएगा और जो ईजी वाला है उसका स्कोर घट जाएगा। ऐसे ही होता है, नॉर्मलाइज सिस्टम यही है। अच्छा 140 से 150 बन रहा है तो 94 टू 95 परसेंटाइल, देखो 150 मार्क्स, समझो बात को। ठीक है, 150 मार्क्स मतलब ऑलमोस्ट अगर आप 160 टारगेट करो, 160 मार्क्स, तो 160 मार्क्स आपका कितने बनेगा, ये बनेगा आपका लगभग, आपने 40 क्वेश्चन सही कर दिया तो आपका बन जाएगा 160 मार्क्स। अब 40 क्वेश्चन सही करने के लिए अगर आप, फिजिक्स आपके ठीक ठाक है, ठीक है, फिजिक्स अच्छे से पढ़ के गए हैं, तो आप, मैं कह रहा हूँ 25 में से 20 क्वेश्चन सही करके आएंगे। अगर आपने फिजिक्स अच्छे से पढ़ रखी है तो प्रीवियस ईयर अगर आपने 10 साल पिछला लगा रखा है तो आपका 20 क्वेश्चन सही होना तय है। बस आप फार्मूला रिवाइज करके पढ़ के अच्छे से तैयार करके जाइए। और केमिस्ट्री में आप 10-15 क्वेश्चन बना लेंगे, क्योंकि अगर आपने कंसेप्चुअली बस पढ़ना है, ठीक है, देखो थ्योरी ही पूछेगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल है, फिजिकल में तो कैलकुलेशन ही रहता है, फिजिक्स जैसा है वो भी है, कैलकुलेशन है, वो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। 3-4 चैप्टर 12th का है, 3-4 चैप्टर 11th का है, अच्छे से पढ़ लेंगे वो भी हो जाएगा, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन आता है। मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मॉडर्न फिजिक्स अच्छे से कर लेना, क्योंकि 4 क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। मैथ आप अगर 3-5 नहीं करते हैं, ठीक है, 10-15 क्वेश्चन अगर केमिस्ट्री से बना देते हैं, 2-4 क्वेश्चन मैथ से बन जाता है, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन अगर मैथ से बन जाता है तो आपका ओवरऑल 40 क्वेश्चन तक पहुंच गया। अगर 40 क्वेश्चन में से आपका 35-36 भी सही हो जाता है, फिर भी आपका ऑलमोस्ट 140 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, 140 130 140 आ जाएगा। अब 130 140 में भी आपका 94-95 परसेंटाइल तक बन जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा ज़्यादा परसेंटाइल स्कोर होता है, अप्रैल वाले अटेम्प्ट में थोड़ा कम परसेंटाइल स्कोर होता है। तो मैं एक बार फटाफट आपको दिखा देता हूँ डेटा। स्ट्रैटेजी आपकी यही होनी चाहिए। देखो अब आपका 130 से 140 तक है तो 92-94 परसेंटाइल, 140 से 150 है तो 94 टू 96 परसेंटाइल, फिर 2-2 परसेंटाइल इंक्रीज हो रहा है। देखो 97 और 98 परसेंटाइल लाना है तो 160 टू 170 मार्क्स अगर आपने लाया तो आपका 98 परसेंटाइल से लगभग बन जाएगा। ये डेटा सही है, ऐसे ही होता है। हालांकि वहाँ पे शो नहीं करता कि इतना मार्क्स आपका आया है, परसेंटाइल ही बताता है, बट ये डेटा 99% एक्यूरेट है। इधर देख लो आप, अगर आपको 99 लाना है, देखो 99 कहाँ शुरू है, यहाँ पे 99 लाना है तो केवल 180 मार्क्स। अब 99 से 100 के बीच में कितना कंपटीशन है ये देखो, यहाँ 99 परसेंटाइल आपका 180 मार्क्स पे ऑलमोस्ट आ जाएगा। अब 99 के ऊपर देखो कितना कंपटीशन है, 180 से सीधा आपको स्कोर करना पड़ रहा है 100 के लिए 300, और 250 मार्क्स अगर आप लाएंगे फिर भी 99.8 परसेंटाइल तक पहुंचेंगे। मीन्स 0.8 परसेंटाइल के लिए 180 मार्क्स से सीधा, ठीक है, 0.8 परसेंटाइल आपका कहाँ जा रहा है, 180 मार्क्स से जा रहा है सीधे 250 मार्क्स, 260 मार्क्स। मार्क्स देख रहे हैं आप, ऑलमोस्ट 70 मार्क्स का जो है कि जंप है। 70 नंबर का मतलब होता है कि आपका कितना क्वेश्चन बनेगा, लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है, 14-15 क्वेश्चन के आसपास बनेगा। उतना क्वेश्चन आपको और सही करना पड़ेगा, और उतना क्वेश्चन सही करने के लिए आपका मैथ अच्छा होना चाहिए। अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है, ठीक ठाक नहीं है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो नहीं बनेगा। ये सिंपल सी बात है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपके माइंड में क्लियर कट चलता रहे कि आपका स्कोर जो होना चाहिए वो 120 टू 150 होना चाहिए, ताकि 95-96 परसेंटाइल बन जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में, और उतना एनआईटी के लिए इनफ होता है। काउंसलिंग के टाइम में आपको बताऊंगा कि कौन सा कॉलेज बेटर है, कौन सा कॉलेज में आपको जाना चाहिए, आपकी पर्सनल लीड क्या है, सारी चीज़ें आपको यही डिफाइन हो जाएंगी। कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। अभी आप बस ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका यहाँ पे। और ये रिसर्च 3-4 वेबसाइट 5-6 वेबसाइट गूगल से पूरा रिसर्च करके अच्छे से यहाँ पे डेटा आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। बहुत जगह से रिसर्च की गई है, उसके बाद में यहाँ पे डेटा आपके सामने आया है। ये आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज को कर करके। और अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। ये पूरा डिटेल एनालिसिस है, ठीक है। बाकी आप समझ गए होंगे, बस आपको 35 टू 40 क्वेश्चन सही करना है, टारगेट यही रहे।
और मेन स्ट्रैटेजी क्या है, आज का एग्ज़ाम हो गया है 22 का, और आज के एग्ज़ाम में स्टूडेंट का रिव्यू यही है कि आप फिज़िक्स में फ़ॉर्मूला पढ़ के जाइए अच्छे से, और अगर आपका 3-4 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो आप हल्का-फुल्का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है 2-3 साल का, वो यूट्यूब पे देख के सिंक कर लीजिए दिमाग में, रिकॉग्नाइज़ कर लीजिए अच्छे से, और 2-3 क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न के सॉल्व कर लीजिए, ठीक है? और केमिस्ट्री में थोड़ा-सा कंसेप्चुअल आ रहा है, थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, और मैथ में तो क्या ही बोलें, मैथ अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ रखा है, बार-बार प्रैक्टिस नहीं की है, तो मैथ नहीं बनेगा। वो हर बार का एग्ज़ाम का यही हाल है, मैथ आसान देता ही नहीं है, सबके लिए मैथ टफ ही रहता है। कॉम्पिटिशन कहाँ रेज़ होता है? फिज़िक्स और केमिस्ट्री में। अगर वहाँ पे आपने अच्छे से स्कोर नहीं किया, तो फिर जनता थोड़ी-सी आगे निकल जाती है। बाकी अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए, तो आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उस वीडियो बना दूँगा, और कोई अदर जानकारी, अदर इन्फॉर्मेशन रहती है, तो मैं आपके सामने शेयर कर दूँगा।